हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। हम कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। जैसे देखिए, एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, फर्स्ट शिफ्ट का, है ना, 13 तारीख का। उस तारीख में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए थे। ऑफ कोर्स ये तो है ना कि अगर ये पढ़ेंगे सीबीटी 1 का, किसका, एएलपी का, तो ऑलमोस्ट जब रेलवे बोल ही रहा है तो अच्छी बात है कि हमें ये देखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आते हैं और आए हुए भी हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोडियम जो कार्बोनेट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो जब सोडियम क्लोराइड की क्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होगी। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अमीबा में क्या होता है का जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अमीबा में ऐसा कौन सा विखंडन होता है, विखंड को, तो जो अलैंगिक उसका प्रजनन होता है तो वो है बाइनरी विखंडन, है ना। जब भी अमीबा में बाइनरी विखंडन होगा तो उसका अलैंगिक प्रजनन होगा, याद रखिएगा। किस चीज के दौरान जो होता है ना, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मतलब बनते हैं, उस उत्पाद के दौरान ये चीज़ें बनती है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो वो हमारा बेसिकली क्या है? प्रकाश संश्लेषण। बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होंगे, जैसे ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की जब भी क्रिया होती है ना, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का ही निर्माण होता है और वही बनते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या होती है? जब भी हीरे का आप कार्बनिक बॉन्ड जो होता है उसका परमाणु वो बनाओगे तो जो उसका बाहरी कोश होता है लास्ट वाला, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संख्या हमेशा 0 होती है, शून्य से मानी जाती है तो 0 होती है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, वक्रीय दर्पण लेंगे उसके परावर्तक सतह जो होगी वो भी अंदर से वक्रीय ही होगी, तो वो क्या कहलाती, क्या होती है? तो वो ही अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। वक्रीय का परावर्तक सतह के अंदर की ओर का भी वक्रीय होना, है ना, वही हमारी क्या है? अवतल दर्पण है। देखो, अवतल दर्पण में अंदर का जो आप देखते हो ऐसा बनता है हमारा वक्रीय, है ना, तो अंदर का भी वक्र के आकार का होता है। तो वक्रीय दर्पण में भी परावर्तक जो सतह होती है उसका भी वक्र का होना, तो वो हमारा अवतल दर्पण ही है ना। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, अंडे के तो शुक्राणु होते हैं तो उनका एक का संलयन होता है के रूप में उसको दिखाते हैं, तो क्या होता है? वो होता है युग्मक संलयन। तभी हम जो अंडे के साथ जो शुक्राणु होते हैं उसका एक का संलयन को हम उस चीज में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, याद रखिएगा। शुष्क जो लिटमस है पेपर का, शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर में अपना क्या बदलेगा? ऑब्वियसली रंग नहीं बदलता। देखो, शुष्क लिटमस पेपर है पर शुष्क क्या होता है? HCl, है ना, गैस जो होती है हमारी, उसकी क्रिया पर दोनों लाल और नीला दो ही तो होता है ना, तो वो लिटमस पेपर पर अपना क्या नहीं होता? रंग नहीं बदलता। जब शुष्क लिटमस पेपर भी हो और शुष्क HCl गैस में क्रिया होगी तो ना लाल लिटमस पेपर अपना रंग बदलेगा, ना ही नीला। ये बोलना चाह रहा है वो, है ना। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? तो वो ऑप्शंस देगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर दिया गया है तो ऑप्शन के थ्रू ही दिया गया होगा कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें से 3 ऑप्शंस जो रहे होंगे वो रेडियोधर्मी तत्व होंगे और टाइटेनियम जो होगा वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो आप टाइटेनियम को याद रख सकते हैं कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आया कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है और अगर टाइटेनियम वहाँ पे आया तो आप चूज द करेक्ट ऑप्शंस में टाइटेनियम को चूज कर सकते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ही तो परमाणु संख्या के वृद्धि के आधार पे ही व्यवस्थित करेंगे ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन वो डिपेंड इसमें करता है कि ऑप्शंस क्या दे रहा है। यहाँ पे 1 लाइन के साथ पूरा आपको दे दिया गया है आंसर सहित, लेकिन वहाँ जब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देखते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि ऑप्शंस किसके थ्रू दिए गए हैं, किस बेस पे दिए गए हैं, है ना। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो नाइट्रोजन के परमाणु है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7, है ना। 7 होती है न्यूट्रॉनों। तो यहाँ हमारा ALP CVT 1 फर्स्ट का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ क्वेश्चंस हो गए हैं, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आए हुए ही हैं, आते नहीं हैं, आए हुए ही हैं। तो यहाँ तक का है, ये देखिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।